नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल विक्रम स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जो इनोलाइजेशन है वो किस तरीके से होता है और क्या होता है इनोलाइजेशन, इसे हम कहाँ पर देखेंगे और क्या इसका प्रोसेस होता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कम्प्लीटली समझाने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको दूसरी वीडियो कहीं पर भी यूट्यूब पर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी फॉर्मेशन इसकी समझाने वाला हूँ, पूरी मैकेनिज्म जो है वो समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से इनोलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इनोलाइजेशन। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दी है इनोलाइजेशन। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी। तो यहाँ पर मैंने सिंपल वे में लिखा है दोस्तों, कीटो फॉर्म को इनॉल फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कीटो फॉर्म का इनॉल फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होना इनोलाइजेशन कहलाता है। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कीटो फॉर्म है ये अब हम, अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने कीटो और इनॉल के बारे में डिटेल में पूरी जानकारी दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग पहले उस वीडियो को देख लीजिए, मैंने वीडियो को प्लेलिस्ट में यहाँ पर डाल दिया है। तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, विजिट करने के बाद मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैं आगे भी कई सारी वीडियो जो है, काफ़ी सारी जो टॉपिक हैं वो यहाँ पर बनाने वाला हूँ और आप लोगों के लिए सिंपल वे में यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो कीटो क्या होता है और इनॉल क्या होता है तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कीटो फॉर्म क्या है और इनॉल फॉर्म क्या है। जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में हमारा C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है इस फॉर्म में, यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड में, जब हमारा CH3 और यहाँ पर हमारा C डबल बॉन्ड O होता है तो उसे कीटो ग्रुप कहते हैं। जबकि हमारा CH3 CH और CH2 और यहाँ पर हमारा OH ग्रुप लगा होता है तो हम उसे इनॉल फॉर्म कहते हैं, क्योंकि ये हमारा कीटो फॉर्म है और ये हमारा इनॉल फॉर्म है। ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप भी हम इसे बोल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर H होता है और ये हमारा कीटो फॉर्म है। तो अब बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन, तो मैंने आपको समझा ही दी है। कीटो फॉर्म का इनॉल फॉर्म में बदलना या ट्रांसफॉर्मेशन होना, ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, बदलना ही होता है, परिवर्तित होना इनोलाइजेशन कहलाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो मैकेनिज्म ऑफ इनोलाइजेशन, तो यहाँ पर हम इनोलाइजेशन को दो भाग में विभाजित करेंगे, एक एसिड के साथ में और एक बेस के साथ में। तो इनोलाइजेशन एसिड एंड बेस द्वारा कैटलिस्ट होती है, यानी कि एक जो इसका कैटलिस्ट होगा वो होगा एसिड और दूसरा कैटलिस्ट जो होगा वो होगा बेस। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एसिड और बेस नहीं जानते होंगे, तो फिलहाल तो जब आप BSc थर्ड ईयर में आ गए हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि एसिड और बेस क्या होते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारी रिएक्शन जो होगी वो होगी एसिड के साथ में, एसिड कैटलाइज्ड इनोलाइजेशन। तो जब हम ये जो हमारा है AAE एसिटो एसिटिक एस्टर, तो यहाँ पर मैं इसकी फुल फॉर्म आपको दिखा दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पर पहले ही यहाँ पर लिख दी है। ये देखिए एसिटो एसिटिक एस्टर, तो ये है इसका नाम AAE, मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। जब हम एसिटो एसिटिक एस्टर की रिएक्शन किसी एसिड की प्रेजेंट में कराते हैं, यानी कि किसी एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंट में कराते हैं, तो ये रिएक्शन टू स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में हमें मिलती है। अब क्या है वो स्टेप, तो आगे समझ लेते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या है, हमने ये जो है वो ले लिया है, एसिटो एसिटिक एस्टर को हमने यहाँ पर ले लिया है। इसकी हम कोई भी एक एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं, जहाँ पर हमने AH ले लिया है, और यहाँ पर जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एसिटो एसिटिक एस्टर की यहाँ पर लिख लिया है फॉर्मूला, या कंपाउंड बोल सकते हैं, हमने कंपाउंड लिख लिया है।
फिर हम इसमें प्लस कर देंगे AH। तो AH यहाँ पर कोई बेस वो एसिड है, सॉरी एसिड है। तो एसिड को जब हम इसके साथ में प्लस करेंगे तो हमें क्या यहाँ पर मिलने वाला है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि जब भी हम रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड की बात करेंगे तो हमारी जब भी कोई रिएक्शन होगी तो या तो वो CH2 पर होगी या फिर O पर होगी। तो वहाँ पर हमें इनॉल या फिर कीटो फॉर्म प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम इनोलाइजेशन कर रहे हैं तो हमें इनॉल फॉर्म जो है वो इसकी प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CH3 हमने वैसे ही उतार लिया है। फिर ये जो आप जानते ही हैं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो यहाँ पर ये जो H है इसका एसिड का H यहाँ पर उठकर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर हमने एसिड का H जो है वो यहाँ पर रख दिया है। अब ये काफ़ी सारे लोग जो होंगे वो सोचते होंगे कि सर यहाँ पर जो है वो प्लस का निशान क्यों है। वो प्लस का निशान बाद में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये मिडिल कंपाउंड है हमारा, फाइनल कंपाउंड नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा O के साथ में ऑक्सीजन के साथ में H और यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड ही रहेगा। फिर CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 और यहाँ पर हम प्लस में A माइनस कर देंगे, यहाँ पर A माइनस कर देंगे। जब हम एसिटो एसिटिक एस्टर की रिएक्शन यहाँ पर जो मैंने इसमें बताया वही इसमें बताया, जब हम एसिटो एसिटिक एस्टर की रिएक्शन एसिड के साथ, ये हमारा एसिड है, एसिड के साथ कराते हैं तो हमें मिडिल कंपाउंड जो है कार्बोनियम आयन कंपाउंड प्राप्त होता है। ये जो है हमारा वो कार्बोनियम आयन है, तो ये हमें प्राप्त होगा। अब सेकेंड स्टेप में चलते हैं, यहाँ पर सेकेंड स्टेप है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि CH3 जो हमारा मिडिल कंपाउंड है उसे हमने उतार लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही है। तो यहाँ पर जो है वो हमने उतार लिया है और उतारने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि सॉरी मैंने यहाँ पर H जो प्लस है वो भूल गया था लगाना। तो यहाँ पर हम फिर से वही उतार लेंगे और जब इसका फिर से हम इसे हीट देंगे तो इसका कैटलिस्ट क्या करेगा, ये रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ये रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो बैलेंसी होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 होती है। यहाँ पर है हाइड्रोजन के साथ में तो बैलेंसी हो गई इसकी 3, क्योंकि यहाँ पर 2 बॉन्ड है और एक प्लस ये है। तो ये क्या करेगा कि ये जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो टूटकर यहाँ आ जाएगा और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो कैटलिस्ट में चला जाएगा। तो ये किस तरीके से होगा तो यहाँ पर आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने CH3 उतार लिया है, CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड CH यहाँ पर हमने लगा दिया, जबकि यहाँ पर CH2 है और जो हमारा H था वो हमने सिंगल बॉन्ड के साथ में जोड़ लिया है। अब यहाँ पर हमारे कार्बन की बैलेंसी जो है 1 2 3 4 है, जबकि हमारे ऑक्सीजन की बैलेंसी 1 2 3 है और यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन की बैलेंसी 1 और 2 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ का जो हाइड्रोजन था वो कैटलिस्ट के साथ में चला गया, क्योंकि कैटलिस्ट का काम क्या होता है दोस्तों, कैटलिस्ट का काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि ये जो है रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, ये रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और बाद में अगर मान लीजिए कि ये A और B है कैटलिस्ट कोई हमारा, तो वो हमें प्राप्त जो है वो AB ही होगा, ना कि ऐसा होगा कि A और C हमें प्राप्त हो जाए। क्योंकि कैटलिस्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन का रेट, जो रिएक्शन रेट है उसे बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ना कि उसमें मिक्स करने के लिए। क्योंकि कोई भी हमारा कैटलिस्ट हुआ तो वो रिएक्शन का रेट ही बढ़ाता है, रिएक्शन का रेट बढ़ाता है, जबकि रिएक्शन के साथ में मिक्स नहीं होता है, मिक्स जो है वो नहीं होता है, रिएक्शन का रेट बढ़ाता है, जिससे हमारी जो रिएक्शन की अब जो दर है वो बढ़ जाए और जल्दी जल्दी हो जाए। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने यहाँ पर इनॉल फॉर्म जो है वो बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो है वो इनॉल फॉर्म है, जबकि हमारा ये जो है वो कीटो फॉर्म है। अब मैंने वही यहाँ पर समझाया कि सेकंड स्टेप में जब हम कंजुगेट्स एसिड का अल्फ़ा हाइड्रोजन, यानी कि कंजुगेट जो एसिड है उसका अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो यहाँ है, -A द्वारा सरलतापूर्वक सेपरेट होकर इनॉल बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंजुगेट जो एसिड का जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो ये है। और क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन दोस्तों उसी को बोलते हैं जब हम कोई भी मान लीजिए हमारा CH3
CH2 यहाँ पर हम लगा दें A और H, तो हमारा जो ये जो है वो यहाँ पर पहुँच गया है। अब मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर पहुँच गया है, तो इसे हम अल्फ़ा कहेंगे, इसे बीटा और इसे गामा। तो यहाँ पर ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा होता है। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पर देख लीजिए कि हमारा जो अल्फ़ा है तो इसे हम बोलेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो बेस माइनस ए, ये हमारा जो बेस है, इसके द्वारा सरलतापूर्वक सेपरेट होकर इनोल फॉर्म बनाता है। क्योंकि इसके द्वारा जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है हमारा, वो हम यहाँ इसके साथ में जोड़ देते हैं, और जब इसके साथ में जोड़ते हैं तो हमारा ये जो है HA जो कैटलिस्ट हमने यहाँ पर लिया था AH, तो यहाँ पर वो हमारा निकल गया है, और यहाँ पर ये प्लस का निशान जो है वो नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपस में जुड़ गए हैं। यहाँ पर ये यहाँ का जो प्लस है वो इसमें जुड़ जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ का बॉन्ड यहाँ पर डबल हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर डबल होगा तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होकर इधर माइनस ए के साथ में आ जाएगा, तो यहाँ पर वही है, तो यहाँ पर AH है। तो यही था दोस्तों, एसिड के साथ में हम इसे इस तरीके से प्राप्त करेंगे। और अब बात कर लेते हैं हम बेस की। तो यहाँ पर बेस के साथ में हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो बेस्ट कैटलाइज्ड एनोलाइजेशन। तो यहाँ पर हम बेस के साथ में इसकी रिएक्शन करने वाले। ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंट में एनोलाइजेशन की क्रिया 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, यानी कि इसकी भी रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो जो मैंने यहाँ पर समझाया है वही यहाँ पर बताया है। बेस कैटलिस्ट एनोलाइजेशन की मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग बेस, हम एक स्ट्रॉन्ग बेस ये ले लेते हैं। लोन पेयर जिसमें फ्री रेडिकल होता है, यहाँ पर आप लोगों ने काफ़ी सारा देखा होगा कि हमने यहाँ पर बी जो है वो फ्री रेडिकल के तौर पर यहाँ पर ले लिए। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पर लोन पेयर के द्वारा प्रोटॉन यानी कि ए तो सेकेंड स्टेप में दोस्तों, सेकेंड स्टेप में कंजुगेट्स एसिड मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम बेस है, ये हमारा बेस की फॉर्म में हो रहा है, तो यहाँ पर हम बेस लिखेंगे। और बेस से एक जो आयनाइन है
वो प्रोटॉन एक्सेप्टर करके इनॉल बनाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा जो सेकंड स्टेप है, इसमें हमने क्या किया है, जो हमारा जो स्ट्रॉन्ग बेस था उसने हमारा हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से एक ले लिया था। अब ये हाइड्रोजन ले तो लिया है, तो यहाँ पर बैलेंसी तो पूरी हो गई, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर -I इफेक्ट शो कर रहा है क्योंकि इसकी बैलेंसी जो है वो पूरी नहीं हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसको H⁴ लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर ये बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन है। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से जो बॉन्ड है उसे ब्रेक कर देगा, और इसे ब्रेक करने के बाद तो ये जो इसके जो लोन पेयर है वो यहीं पर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जो है वो इनॉल फॉर्म एसीटो एसिटिक एस्टर की इनॉल फॉर्म जो है वो यहाँ पर मिल चुकी है। तो इसी तरीके से आप भी बहुत ही सिंपल वे में दोस्तों एसीटो एसिटिक एस्टर, या हम कह सकते हैं कि एथिल एसीटो एसीटेट आप बना सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो, आई होप आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें दोस्तों।